मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, निबंध के बारे में हम लोगों ने बहुत ही विस्तार के साथ बातें की हैं और विस्तार के साथ बातें करने के बाद आइए अब आज लिखते हैं एक निबंध। मेरे साथ आप निबंध लिखने में अपनी भागीदारी निभाइए। भागीदारी आप इस रूप में निभा सकते हैं कि जब मैं कोई प्रश्न करूं आपसे बाय द वे, तो आप उसके बारे में सोचें, उसका उत्तर मुझ पर ही न छोड़ दें। आप ये सोचें कि मैं इसके बारे में क्या लिखूंगा, मैं इसका क्या उत्तर दूंगा। यानी कि जहां भी सोचने की स्थिति आ रही हो, आप सोचना शुरू कर दें। लेकिन एक बात इससे पहले मैं जरूर आप सबको सलाह के बतौर कहना चाहूंगा, और वो ये कि देखिए, निबंध पर यह मेरा 5वां लेक्चर है। कंटिन्यूएशन में यह मेरा 5वां लेक्चर है। स्टूडेंट करते क्या है? तीसरे को सुन लिया, 5वें को सुन लिया, पहले को सुन लिया, एक दो सुन करके समझते हैं कि उनका काम पूरा हो गया। दोस्तों, प्लीज ऐसा मत कीजिए। या तो आप मुझे स्वीकार कीजिए या आप मुझे अस्वीकार कर दीजिए, या आपका अधिकार है। लेकिन यदि स्वीकार करते हैं तो फिर पूरी तरह से स्वीकार कीजिए। यानी कि पहले लेक्चर से लेकर के 5वें लेक्चर तक के साथ आप न्याय कीजिए। ऐसा करके आप मेरे साथ भी न्याय करेंगे, और इनफैक्ट सच बात यह है कि उससे ज्यादा आप अपने साथ न्याय कर रहे होंगे। राइट? तो आइए अब एक निबंध लिखते हैं। हम निबंध लिखने जा रहे हैं इस टॉपिक पर कि प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। इसकी आत्मा क्या है? पहले हम इसकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सामान्य तौर पर हम करते क्या हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, क्यों बनना चाह रहे हैं? आप मकान बनवाना चाह रहे हैं, क्यों बनवाना चाह रहे हैं? आप बाइक खरीदते हैं, आप 4 व्हीलर खरीदते हैं, आप विवाह करना चाह रहे हैं, ये सब क्यों चाह रहे हैं? तो आपका उत्तर हो गया सुख के लिए, खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए। इस तरह का कोई शब्द आप इस्तेमाल करेंगे? इसका मतलब यह हुआ कि प्रसन्नता एक मंजिल हो गई, और यदि मैं मकान बनवा लेता हूं तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। यदि आप आईएएस बन जाते हैं तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, आप सुखी हो जाएंगे। जिस शब्द का भी इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इससे साफ ये पता लग रहा है कि जो प्रसन्नता है बेसिकली वह एक मंजिल है, और हम जो कर्म करते हैं उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, यानी कि प्रसन्नता तक पहुंचने के लिए कर रहे होते हैं। यानी कि जो प्रसन्नता है वहां तक पहुंचने का एक रास्ता होता है। ये हो गया प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है। लेकिन ये जो निबंध है ये इसको झुठला रहा है, नकार रहा है कि नहीं, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है। देयर इज नो पाथ ऑफ हैप्पीनेस। उसका कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। अब बड़ी मजेदार बात है यहां कि प्रसन्नता अपने आप में ही सब कुछ है, उसको मार्ग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप मार्ग की तलाश ही कर रहे हैं तो प्रसन्नता ही अपने आप में मार्ग है। यानी कि प्रसन्नता को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। प्रसन्नता किसी वस्तु पर, किसी बाहरी तथ्य पर टिका हुआ भाव नहीं है। प्रसन्नता तो एक आंतरिक भाव है। और यदि आप प्रसन्न होना चाहते हैं तो आप किसी से भी प्रसन्न हो सकते हैं, और यदि आप प्रसन्न होना नहीं चाहते हैं तो आप किसी से भी प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि जिससे आप प्रसन्न होना चाह रहे हैं, जब आपको वह वस्तु मिल जाएगी, वह उद्देश्य मिल जाएगा, वह व्यक्ति मिल जाएगा, तो बस बात खत्म हो गई। थोड़ी देर की प्रसन्नता हुई और इसके बाद फिर से अप्रसन्नता की शुरुआत हो जाएगी, और एक नई प्रसन्नता की तलाश में आप फिर से चल पड़ेंगे। ये भारतीय दर्शन है। देखिए, समझ में आ गया? जो केंद्रीय भाव है इसका आपकी पकड़ में आ गया। अब आप इस पर क्या करेंगे? यूपीएससी का जो दूसरा पॉइंट है, अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें। तो विचारों को क्रमबद्ध कैसे करेंगे? इसका सीधा मतलब यह हुआ कि यूपीएससी कह रही है कि आप कुछ थॉट्स अपनी कॉपी पर लिखें, यानी कि कुछ पॉइंट्स नोट करें कि आप इस निबंध के बारे में क्या 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 लिखना चाह रहे हैं, इस निबंध में कौन कौन से विचार डालना चाह रहे हैं। तो क्रमबद्ध तो तभी करेंगे ना जब आपके पास कुछ चीजें होंगी। अगर आपके पास एक ही शर्ट और एक ही पैंट है तो आप अपनी अलमारी में रख दीजिए। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं, अपने शर्ट और पैंट को क्रमबद्ध तरीके से रखें,
तब इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास कई पैंट और कई शर्ट हैं, तो उनको क्रमबद्ध ढंग से करें, जैसे भी आप क्रमबद्ध करना चाहें कि सूती कपड़े अलग करो, टेरालिन के अलग करो, जीन्स अलग रखो। तो इस तरीके से अब आप अपने कपड़ों को कैटेगराइज कर रहे हैं, क्रमबद्ध कर रहे हैं, सिस्टमैटिक कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप पहले पॉइंट्स नोट करें कि मुझे इस निबंध में कौन कौन से विचार लिखने हैं। मैंने इशारे के तौर पर अभी एक बात कही थी, क्या आपने ध्यान से सुना? वो कौन सी बात थी? भारतीय दर्शन। शुरुआत आपको भारतीय दर्शन से करनी चाहिए, और वैसे आप चाहें तो किसी कहानी किस्से से भी कर सकते हैं। तो अब हम पॉइंट्स निकालते हैं। भारतीय दर्शन एक पॉइंट है। भारतीय दर्शन ने जीवन को आनंदमय कहा है, गौतम बुद्ध को छोड़ करके। और हमारे यहां तो ब्रह्मानंद का कॉन्सेप्ट है। ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म है वो आनंदपूर्ण है। यानी कि जब हम आनंद में रहते हैं तो एक तरीके से ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है, या यूं कह लीजिए कि जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है। आनंद और प्रसन्नता कहीं ना कहीं एक ही है। याद रखिए कि जो प्रसन्नता है, इसके बारे में आप थोड़ी सी बातें भी लिख सकते हैं कि जो प्रसन्नता है वो आंतरिक भाव है। जो सुख है, सुख हमें बाहरी चीजों से मिल सकता है। गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चला दिया गया, एसी में पहुंच गए, सुख मिल गया। लेकिन जरूरी नहीं कि प्रसन्नता मिले। प्रसन्नता तो आंतरिक भाव है। अगर आपने डायोस्थनीज का किस्सा सुना हुआ होगा, और शायद आपको मालूम होगा कि कैसे वो समुद्र के किनारे चुपचाप अपना पड़े हुए हैं, इतने में सिकंदर आ जाता है। सिकंदर उनके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। सिकंदर कहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तो डायोस्थनीज कहता है कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा किनारे हो जाइए, क्योंकि आप जो खड़े हो गए हैं ना, उससे सूर्य की रोशनी मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है, वो थोड़ा सा किनारे खड़े हो जाइए, यही मेरे लिए कर दीजिए। अब वो वहां प्रसन्न है, समुद्र के किनारे पड़े हुए, छोटा सा कपड़ा लपेट करके अपना आराम से और प्रसन्न है। और सिकंदर, जिसके पास सब कुछ है, जो विश्व विजेता बनने निकला हुआ है, वो दुखी है, परेशान है रात दिन। तो उनके पास सब कुछ है तो भी वो प्रसन्न नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है तो भी ये प्रसन्न है। तो आप चाहें तो अपने निबंध की शुरुआत इससे कर सकते हैं। तो पॉइंट्स निकालिए कि मुझे भारतीय दर्शन की चर्चा करनी है, मुझे प्रसन्नता और सुख, इन दोनों में थोड़े से अंतर को बताना है। कोई अगर कविता ऐसी याद आ जाती है, कोई दोहा याद आ जाता है किसी संत का, तो आप उसे यहां मेंशन कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी अचानक याद आ रही, जापान के कवि हुए हैं बासो, उनकी हाइकू कविता है, कितनी खुशी है गर्मियों में इस नदी को पार करना, हाथ में जूते लिए हुए। सोच करके देखिए, कितनी प्रसन्नता है गर्मियों में इस नदी को पार करना, हाथ में जूते लिए हुए। गर्मी में इस नदी में, बाप रे, गर्मी के दिन और नदी में पानी है, और हाथ में जूते लेकर के और हम पार कर रहे हैं नदी को। तो नदी का जो ठंडा ठंडा पानी है वो हमारे पैरों को छू रहा है, वाह क्या आनंद आ रहा है, प्रसन्नता है। तो आप देखिए कि यहां तो वो नहीं कह रहे हैं कि मैं एसी में पहुंच जाऊं तो प्रसन्न हूं। बहुत खूबसूरत कविता। इस तरह से आपको और भी दूसरी कविताएं, दोहे जो भी मिल जाती हैं, कहावतें मिल जाती हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। आप एक पॉइंट ये भी निकाल सकते हैं कि जो भौतिकता है वो कहीं ना कहीं प्रसन्नता की विरोधी है, क्योंकि भौतिकता क्या करती है, हमें एक तरह से लपेट लेती है, हमें उलझा देती है। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। जब हम ये सोच लेते हैं कि ये मिल जाए तो प्रसन्न होंगे, ये मिल जाए तो प्रसन्न होंगे, और इस तरह से एक सिलसिला चलता रहता है। जिंदगी भर हम कोशिश में लगे रहते हैं और प्रसन्नता कहीं मिलती नहीं है। यही तो बात वो कह रहे हैं अपने निबंध के शीर्षक में कि प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, खुद में ही मार्ग है। तो आप इसे भी ले सकते हैं। आप बच्चों का उदाहरण दे सकते हैं कि आप देखिए कि बच्चा क्या करता है, बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी चीज इसको पकड़ा दीजिए, उसी में मगन है, खेल रहा है, गर्मी में है लेकिन खेल रहा है। आप परेशान हो रहे हैं कि बच्चे को गर्मी लग रही है, लेकिन वो मगन है। तो जहां भी हम मगन हैं वहां हमें प्रसन्नता है, जिसमें भी हम खुश हो जाएं। उसके लिए किसी पर्टिकुलर चीज की जरूरत नहीं है। ये भी आप बाकायदे ले सकते हैं। जैसे आइंस्टीन का एक बहुत अच्छा कथन है। आइंस्टीन का कथन यही है कि कर्म करने का आनंद ही कर्म करने का पुरस्कार है। अगर आप काम करने में आनंद का अनुभव कर रहे हैं, आनंद यानी कि प्रसन्नता, खत्म हो गई बात। तो वही अपने आप में प्रसन्नता हो गई। ये ऐसा नहीं है कि कर्म जब आपका पूरा हो जाएगा, या जिस चीज के लिए आप कर्म कर रहे हैं वह जब आपको मिल जाएगा तब आप प्रसन्न होंगे। गीता क्या कहती है? गीता भी तो यही कहती है ना। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से साफ तौर पर कहा है कि तुम मुझे देखो, क्योंकि मैं वर्तमान की निरंतरता हूं। यानी कि मैं वर्तमान हूं, तो तुम भी वर्तमान को देखो। जो व्यक्ति वर्तमान में रहेगा
वो हमेशा प्रसन्न ही रहेगा। अब भगवान कृष्ण कालिया नाग पर नृत्य कर रहे हैं, बाप रे, इतना जहरीला नाग, और उस पर नृत्य कर रहे हैं। तो नृत्य किस बात का सूचक है? उनकी प्रसन्नता का सूचक है। उस कालिया नाग में इतनी शक्ति नहीं है कि वह कृष्ण को डरा सके, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो कृष्ण की प्रसन्नता को छीन सके, कृष्ण की प्रसन्नता को जहरीला कर सके। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ये तो मैंने कुछ अपने पॉइंट्स आपको बता दिए जो अभी मेरे ध्यान में आए हैं, लेकिन आप भी अपने पॉइंट्स सोच सकते हैं, और हो सकता है कि आपके पॉइंट्स मेरे से बिल्कुल अलग हों और बेहतर हों। निबंध की यही तो खासियत होती है कि जितने लोग निबंध लिखेंगे, ऑलमोस्ट सब के निबंध कहीं न कहीं अलग प्रकार के होंगे। ये निबंध है। निबंध का मतलब है कि अच्छा, ये व्यक्ति ऐसा है, इसकी सोच ऐसी है, इसके विचार ऐसे हैं, इसकी भावनाएं ऐसी हैं, इसका व्यक्तित्व ऐसा है। निबंध में ऑटोमेटिक तरीके से ये सारी बातें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी थोड़ी बहुत निबंध लिखने की कोशिश आप लोगों के साथ मिलकर की है, डेफिनेटली इससे निबंध लिखने का एक मार्ग तो आपको प्रशस्त हो ही गया होगा। तो दोस्तों, अब बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।